गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड टिप क्लासेस। तो अगर हम लोगों ने कोई चैनल या फिर क्लासेस स्टार्ट की हैं तो सीधी सी बात है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या पर्पस भी रहा होगा। तो चलिए वही जानते हैं कि सबसे पहले कि आखिर वो ऑब्जेक्टिव है क्या। टू गेट सिलेक्शन इन एनी वन डे एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई। अगर आसान से आसान और सिंपल भाषा में कहें तो हम आपको यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हैं और आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए बात करते हैं हम अपने कोचिंग के नाम की, माइंड ट्रिप। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये माइंड ट्रिप है क्या आखिर। तो इट इज़ अ टूर टू गवर्नमेंट जॉब। अब आप बोलोगे यार मैं तो घर पे बैठा हूँ, ये कैसा टूर है। तो ये ऐसा टूर है कि हम लोग पॉइंट पी से स्टार्ट करेंगे। पी मीन्स यानी कि पी का मतलब क्या है कि प्रिपरेशन। ऐसी प्रिपरेशन जो एक ऐसा बच्चा हो कि जिसको एकदम पता ही नहीं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स हमें लाने पड़ते हैं ताकि हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हम हर एक चीज़ डिटेल में बताते जाएंगे और आपका पूरा साथ देंगे इस पी से एस पॉइंट के लिए। अब आप कहेंगे एस पॉइंट क्या है, तो एस पॉइंट मीन्स है सक्सेस पॉइंट, जहाँ पे आपकी फाइनल गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होगी। तो इस पूरे पी से लेके एस तक हम लोग आपका साथ देंगे। तो एक तरीके से ये एक टूर ही रहेगा हम लोग के बीच में, तो हम लोग साथ में तय करेंगे। चलिए बात करते हैं हमारा मेन टारगेट क्या रहने वाला है। मेन टारगेट मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, मेन टारगेट मतलब हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम से सिलेबस को कवर करने वाले हैं। अब आप बोलोगे यार बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम्स को ही का सिलेबस क्यों कवर करें। चलिए वही क्लियर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वन डे एग्ज़ाम्स, उनका 70 to 80% सिलेबस सेम ही रहता है। और सेम का मतलब क्या है कि वो एसएससी एग्ज़ाम्स से ही मैच करता है। तो हम लोग एसएससी एग्ज़ाम्स को तो 100% पढ़ेंगे, साथ में बाकी एग्ज़ाम्स का भी 80% कवर हो जाएगा। और बाकी जो 20 to 30% अलग जो सिलेबस रहेगा हम उसको भी कवर करवाएंगे। लेकिन पहला हमारा फोकस क्या रहेगा, 70 to 80% पे। अगर सीधी सी बात है, आपका अगर 70 to 80% किसी भी एग्ज़ाम्स में नंबर आ जा रहे हैं तो आपका फाइनल सेक्शन तो पक्का है ही है। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी एग्ज़ाम्स का ही सिलेबस कवर करेंगे। अगर हम लोगों ने बात तो कर ली एसएससी एग्ज़ाम सिलेबस की, लेकिन एसएससी एग्ज़ाम सिलेबस आखिर है क्या, चलिए वो जानते हैं। तो एसएससी पूछता क्या क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और जीएस। अब मैथ्स को एक और नाम से जानते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। चलिए मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में दो टाइप के होते हैं। एक तो अरिथमेटिक पूछा जाता है और एक पूछा जाता है एडवांस। जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी मार्क्स की बात करें तो 25 नंबर का ये पूछा जाता है। 25 नंबर बोल लीजिए या फिर आप 25 क्वेश्चंस बोल लीजिए। क्वेश्चंस बोल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। तो इसी देखिए इंग्लिश में आपके 4 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है, वोकैब होता है, ग्रामर पार्ट होता है और भी टाइप का होता है। फिर बात करते हैं जीए जीएस। ये सबसे मेन रोल निभाता है आपके सिलेक्शन होने में, क्योंकि बच्चा ये तो पढ़ लेता है, बहुत जगह पढ़ाया जाता है, बचपन से पढ़ा भी होता है, लेकिन जीए जीएस किसी को याद नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं याद होती है, या तो किसी कोचिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, मतलब आप पेड कंटेंट लोगे तो मतलब 6-6, 7-7 महीने आपको सिर्फ जीए और जीएस ही पढ़ाया जा रहा है। और बच्चा भी खुद से क्या कर रहा है कि डेली करंट अफेयर्स पढ़े जा रहा है, डेली का करंट अफेयर्स, जो रिटेन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, मानते हैं कि आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन के 2-2.5 घंटे आप
करंट अफेयर्स में ही दे रहे हो। अब हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको GAGS कवर करना है और कैसे उसको रिटेन करना है, कैसे उसके मॉक लगाने हैं, जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। चलिए बात करते हैं SSC एग्ज़ाम्स की, तो बात हो ही गई है। अब बात करते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स की, जैसे कि और बाकी UP PET हो गया, UP SSSC के एग्ज़ाम्स हो गए, MP PSC के एग्ज़ाम्स हो गए, तो वो कैसे क्लियर होंगे। तो देखिए, सिर्फ एक ही ऐसा एग्ज़ाम है जो कॉमन रहता है बाकी सारे एग्ज़ाम्स में, वो है हिंदी। ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा ही सब्जेक्ट रहता है जो बाकी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, यानी SSC एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है और बाकी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है मोस्टली। तो हम लोग ये भी कवर करवाएंगे आपका, और फुल कवर करवाएंगे, बस आपको साथ में बने रहना है हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा शेड्यूल कैसे रहने वाला है, हम लोग आगे तैयारी कैसे करने वाले हैं, हमारा टाइम टेबल कैसा रहेगा, दिन में कितनी क्लासेस आने वाली हैं, कितने टाइम की आने वाली है, यानी हमारा ड्यूरेशन क्या रहेगा वीडियोस का, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग अस। थोड़ी बहुत आज गलती हो गई होगी, ऊपर नीचे हो गया होगा, क्योंकि पहली बार मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ और सामने बच्चा नहीं होता तो थोड़ा अजीब लगता है बोलने में। सो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, हमारी फैमिली को ग्रो करने में मदद कीजिए, और 110% हम आपकी ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।